आज बहुत सारी बातों में हमारी हिम्मत टूट जाती है और छोटी छोटी बातों में आज हम परेशान होने लगते हैं और लगातार हम परेशान के साथ साथ अपने जीवन को भी उसी अंदाज में जीने की कोशिश करने लग जाते हैं। आज हमें बहुत छोटी छोटी बातों में आज होपलेस हो रहे हैं और होपलेस होने का सबसे बड़ा जो कारण है वह आज हमारे नेगेटिव संकल्प ही है। आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि आज हमें नेगेटिव थॉट्स अपने आप आते हैं। किसी ने हमसे कुछ कहा नहीं, लेकिन दिन भर हमारा जो मन है वह चिड़चिड़ा बना रहता है। दिन भर हमारा जो मन है वह अशांत बना रहता है और कोई आपको कुछ कहकर नहीं गया, किसी ने आपसे कुछ कहा नहीं, लेकिन बावजूद इसके हमारा जो मन है वो एक काम में कभी टिकता नहीं, दिन भर नेगेटिविटी बनी रहती है। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारा मन अशांत क्यों रहता है, हमें छोटी छोटी बातों में फर्का क्यों पड़ जाता है। ऐसा कौन सा काम मेरे को करना चाहिए जिससे मेरा जो मन है वह एकाग्र रहे। आज एकाग्रता की बहुत ज़्यादा कमी है और एकाग्रता के साथ साथ एक दृढ़ विश्वास यानी दृढ़ संकल्प की हमारी कमी है। आज हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उस मेहनत को सही डायरेक्शन में नहीं करते। जब सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं की जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आज स्टूडेंट्स देख लें कि मेहनत करते हैं, बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको सफलता नहीं मिल पाती। तो सफलता नहीं मिलने का सबसे बड़ा जो कारण है उनका जो मन है वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत को वह सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे। अगर वह सही डायरेक्शन में मेहनत करते तो उनको सफलता ज़रूर मिलती। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कैसे फ़र्क कि हमारा मन सही डायरेक्शन में नहीं काम कर रहा। आप खुद इस चीज़ को परख सकते हैं। अगर सुबह से शाम तक आपकी दिनचर्या में अगर शाम को आपका मन अपने आप अगर भारी हो जाता है तो इसका मतलब ये समझ लेना कि दिन भर में आपने बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में बिठा के रख लिए और इन नेगेटिव थॉट्स का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से भी ज़्यादा इन थॉट्स का इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पर। हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है और इन न्यूरॉन्स के ऊपर जब क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स का जब दबाव पड़ता है तो हमारे ब्रेन्स क्या हो जाते हैं, ब्रेन में बहुत ज़्यादा हेडेक डेवलप होता है और उस हेडेक की वजह से हमारे ब्रेन की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है और सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे सेम टू सेम कि कोई अगर बंदा अगर वो जैसे मान के लो शराब का सेवन करता है तो उसके बाद में उसके ब्रेन की पावर कुछ समय के लिए हैंड टू हैंड इंक्रीज़ होती है, लेकिन बाद में बिल्कुल ही क्या हो जाती है, उसको सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है कि मैं किससे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। तो वैसे ही नेगेटिव थॉट्स का असर हमारे माइंड पर ज़रूर पड़ता है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है अगर आप किसी अच्छे काम को कर रहे हैं और आपका माइंड टेंशन में है तो उस काम को उस समय ना करें। एक सही समय का इंतज़ार करने की आपको आवश्यकता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतज़ार कर और सही डिसीज़न के आधार पर अगर किसी काम को करता है तो वह हमेशा सक्सेस होता है। सक्सेस का यही मूल मंत्र है कि आप अच्छा निर्णय लें लेकिन सही समय पर लें। जितना अच्छा समय होगा आपके निर्णय पावर उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जब अपना प्रयोग स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादातर सवेरे का मॉर्निंग अमृत वेला को ज़्यादा पसंद करते हैं। सुबह के 4 बजे 3 बजे का वो टाइम ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम पर उनकी डिसीज़न मेकिंग पावर, दिमाग की क्षमताएं काफ़ी गुना बढ़ चुकी होती है। उस टाइम पर उनको बिल्कुल एक्यूरेट आइडिया आते हैं जैसा वो चाहते हैं। दिन भर की क्रियाकलापों में आइडिया चेंज हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा तो आपके विचार चेंज हो गए, किसी ने कुछ कहा तो आपके विचार चेंज हो गए। तो एक छोटा सा किस्सा है। एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था और वह उसका एक शिष्य था और उस शिष्य क्या था, जब उसने पढ़ाया तो वो जब टीचर था तो उस समय उसका शिष्य उसे पढ़ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद में वह शिष्य उसको छोड़कर बाहर विदेश या किसी दूसरी जगह पर पढ़ने के लिए चला गया और पढ़ने के लिए चला गया। जब वो वापस वहाँ से लौट कर आया तो उसने सबसे पहले बहुत बड़ा व्यक्ति बनकर जब वापस लौट कर आया तो उसने सबसे पहले गांव में आकर पूछा कि यार वो सर थे उनका घर कहाँ है। उनका पुराना घर में वो नहीं रहते, अभी नया घर कहाँ है। तो जब दूसरा दोस्त उनको उनके घर तक ले गया तो सबसे पहले उन्होंने उस टीचर के पैर छुए और बहुत बड़े व्यक्ति ने जब उस टीचर के पैर छुए तो वो कहने लगा कि भाई आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? कि गुरुजी आपने मेरे को पढ़ाया था,
मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ। लेकिन जब उस स्टूडेंट ने उस गुरुजी के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, तो 2 घंटे तक जब टाइम स्पेंड किया तो गुरुजी ने कहा कि आज तो आप आ गए, लेकिन आज के बाद यहाँ पर मत आना। तो क्यों नहीं आना? वो इसलिए क्योंकि 2 घंटे में आपने, मैं जो 40-45 साल से जिस विचार के साथ में जी रहा था, आपने 2 घंटे में आकर मेरे विचारों को चेंज कर दिया। जब 2 घंटे में आकर मेरे विचारों को चेंज कर दिया, तो इसका मतलब आगे की ज़िंदगी जो मैं जीऊँगा वो एक नए विचारों के साथ मेरे को जीनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो टीचर ने, जो स्टूडेंट था, उन्होंने कहा कि गुरुजी फिर तो मुझे आपके साथ कम से भी कम 1 सप्ताह रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जो विचार थे उनको पूरी तरह से चेंज करने के लिए मुझे समय लगेगा। तो आप एक नए विचार के साथ ज़िंदगी जिएँ। तो सोचो, एक थोड़े से टाइम पर ही हमें दूसरों के विचारों का इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव व्यक्ति आकर बैठेगा तो वो क्या देगा? आपको गलत विचार देगा। 5 मिनट की बात ही आपको 5 दिन तक याद रखनी है। यानी 5 मिनट अगर उसने गलत बात आपसे बोल दी तो 5 दिन तक वह बात आपको परेशान करेगी। तो जीवन में हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि नेगेटिव लोगों के साथ ना तो उठे बैठें और ना उनकी बात आप सुने। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती सुना के जाता है तब भी वही करें जो आपका मन कहता है, क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, निर्णय शक्ति उसमें काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन विचारों के साथ आप अच्छे विचारों के साथ जिए। बुरे विचारों से आप अगर साथ में जिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आज किसी भी जगह पर आप चले जाओ, सबसे ज़्यादा क्या है? एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। और कंपटीशन ऐसा नहीं है वो मेरे से आगे ना निकल जाए, मैं उससे पीछे न रह जाऊं। आज यही दौर है। लेकिन इस दौर में अगर अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है तो अपने पावर, जो माइंड की पावर है, सबसे पहले उसको इम्प्रूव करने की आपको आवश्यकता है। और जब माइंड की पावर इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी क्षमताएं इम्प्रूव हो जाएगी, तो किसी भी सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, सर हम पढ़ते बहुत है लेकिन फिर भी नेगेटिव विचार पीछा ही नहीं छोड़ते। हम पढ़ने लगते हैं और कोई न कोई बातें पुरानी हमें ऐसी याद आ जाती है जो माइंड को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, आप अपना टाइम टेबल पहले तो सेट करें, किस टाइम आपको पढ़ना है। दूसरी बात, अपने पढ़ने के समय एकांत चुनें, भीड़ भाड़ में ना बैठें, एक एकांत देखें, वहाँ पर जाकर आप पढ़ाई करें। तीसरी बात है, जब आप एकांत में बैठे हों तो अपने मोबाइल को आपसे दूर रखें। जब आप मोबाइल दूर रखेंगे तो आपको नेगेटिव विचार कम आएंगे। और फोकस ऐसा करें कि आपको नेगेटिव संकल्प आए नहीं। कोशिश ये करें, या तो जब पढ़ाई करने से पहले आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, मन को एकाग्र करने की पावर को बढ़ा सकते हैं। या फिर दूसरा आप काम कर सकते हैं कि एक अच्छा सा कोई, जो आपको अच्छा सॉन्ग लगता है उसको पहले सुन लें, और सुनने के बाद में जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाए फिर उसके बाद में आप पढ़ने बैठ सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से पढ़ने बैठ सकते हैं, लेकिन अच्छे पढ़ें, अच्छे विचारों के साथ पढ़ें और एक लक्ष्य लेकर पढ़ें, तो आपकी सफलता ज़रूर होगी। धन्यवाद।